नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और अगर आप इलियट वेव एनालिसिस सीख रहे हैं या ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली अपडेट्स जो है बेस्ड ऑन इलियट वेव आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से जो बाउंस है वो हमें एक 3 वेव बाउंस लग रहा था और यहाँ से शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला था। तो हमने डिस्कस किया था कि अब ये जो है रेंज, इस पूरे डिक्लाइन का रेजिस्टेंस जो है हमने ये निकाला हुआ था रिट्रेसमेंट रेंज, इसके ऊपर 50% के ऊपर ट्रेड करता है तो ही पॉजिटिव है, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। राइट, अगर ये ABC है तो ये लो को ब्रेक कर सकता है। निफ्टी में जो आज फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला और ओपनिंग के साथ ही शार्प डिक्लाइन, यहाँ पे ये लो को ब्रेक कर दिया। राइट, डिक्लाइन बहुत ही शार्प था, पहला 15 मिनट कैंडल ही बहुत बड़ा बन गया। राइट, फिर यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, लो को ब्रेक किया और साइडवेज ही ट्रेड करता रहा। लो को ब्रेक करके जब ये साइडवेज था तब हमने टेलीग्राम चैनल पे एक चार्ट शेयर किया था। इस चार्ट को अगर हम देखें तो इसने लो को ब्रेक कर दिया और मैंने यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट एक निकाला हुआ था और ये नीचे से जो बाउंस था ये A और 1, ये एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे B और 2 और C और 3 का हमने प्रोजेक्शन निकाला हुआ था, ये रेंज। राइट, 100 to 123% की रेंज और एग्जैक्टली ये 123% को टच किया। ये हम रेजिस्टेंस रेंज मान रहे थे। यहाँ पे निफ्टी ने 19,567 का ही हाई लगाया और वहाँ से हमें एक अच्छा डिक्लाइन भी देखने को मिला था। अभी अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे हमने एक इरेगुलर करेक्शन आइडेंटिफाई किया था, उसके बेस पे इसके नीचे हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे जो हमें ऑलरेडी देखने को मिल गया। उसके बाद ये ABC बाउंस हम देख रहे थे और ABC के बाद ये जो है फिर से लो को ब्रेक कर दिया। राइट, ये रेजिस्टेंस रेंज के अंदर 23 to 38% की रेंज में से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर यहाँ से एक नया इम्पल्स शुरू हो चुका है, मान लीजिए कि ये शार्प डिक्लाइन 3, ये इरेगुलर करेक्शन 4 और ये 5, ये पूरे इम्पल्स के बाद अगर ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे A और 1 के बाद B और 2 का है तो C और 3 का अगर ये शार्प डिक्लाइन शुरू हो चुका है तो फिर यहाँ से डिक्लाइन ये कंटिन्यू ही कर सकता है, शार्पली डिक्लाइन कर सकता है। फिर भी ये पर्टिकुलर पैटर्न जो है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे तो यहाँ पे ये इरेगुलर करेक्शन के बाद एक डिक्लाइन, फिर उसके बाद अगेन एक करेक्टिव बाउंस और यहाँ से एक शार्प डिक्लाइन के बाद अब ये 23 to 38% में रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ पे ये साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेड कर सकता है 1-2 सेशन के लिए, लेकिन अगर ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ से हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 2 प्रोजेक्शन निकाले हुए हैं, 61% भी है और 100% भी है। ध्यान से समझना, ये जो डिक्लाइन है बहुत ही शार्प है, इसलिए इंटरनल काउंटिंग को पहचानना मुश्किल है। लेकिन अगर हम रफली देखें तो यहाँ पे एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट है, तो अगर ये 1, 2 और ये 3, 4 है तो फिफ्थ जो है वो 61% के नीचे ये जा सकता है, क्योंकि ये एक्सटेंडेड नहीं है 3 तो 5 एक्सटेंडेड होना चाहिए। लेकिन अगर ये इम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये करेक्टिव बाउंस जो है वो 2 है, ये 1 और ये 2 है, तो फिर ये 100% को भी ब्रेक कर सकता है, इसके नीचे भी ये जा सकता है। राइट, तो ये कन्फ्यूज़न को ध्यान में रखते हुए मैंने दोनों ही लेवल दिए हैं। एटलीस्ट ये इसके नीचे तो जा ही सकता है अगर ये 1, 2, 3 और 4 भी है तो, लेकिन अगर ये 1 और 2 है तो ये 100% के नीचे भी जा सकता है। 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो मैंने जैसा कहा साइडवेज टू पॉजिटिव थोड़ा हो सकता है, उतना पॉजिटिव हम अभी नहीं इसमें जाएंगे ट्रेडिंग में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 30 मिनट चार्ट में समझा था, यहाँ से जो डिक्लाइन है उसके बाद ये करेक्टिव बाउंस बनना चाहिए था इस रेंज के अंदर, लेकिन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये हाई को ब्रेक नहीं किया है 1 पॉइंट से, तो यही हमारा कन्फ्यूज़न था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे ये इसके नीचे आने के बाद लो को ब्रेक किए बिना ही एक बाउंस फिर से इसके ऊपर कर सकता है और ये यहाँ पे A, B और C बनाने के बाद ये कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। राइट, तो जब यहाँ पे मॉर्निंग से शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला था तब हमने यहाँ पे ये रेंज ही टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। ये चार्ट हमने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे इसी रेंज में, जैसा हमने अर्लियर
एडवांस में ही डिस्कस किया था कि पॉसिबल है कि इस रेंज में एक बार सपोर्ट लेके बाउंस भी कर सकता है, राइट। लेकिन हमें इतना बड़ा टारगेट के लिए नहीं सोचना है। हमने क्या किया था, इस रेंज के अंदर जब आता है तो हमें 23 to 38% इसका रेजिस्टेंस रेंज निकालना है। अगर उस रेंज में ये करेक्टिव बाउंस करता है तो ये कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन 38% के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर से इसके ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो 38% हमने निकाला था यहाँ पे, उसी 38% को इसने टच किया और वहाँ पे साइडवेज होके क्लोजिंग दे दिया है। इस चार्ट में अगर हम देखें तो ये एग्जैक्टली 38% पे ही रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे ये इसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है, राइट। अभी अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। ये AOR1 और ये BO2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और COR3 का हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी निकाला हुआ है, जहाँ पे अभी भी हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये जो है रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही हम थोड़ा पॉजिटिव सोच सकते हैं, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज में से इस रेंज में डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चार्ट मैं आपको बार बार इसीलिए दिख रहा हूँ ताकि आपके बैक ऑफ माइंड में ओवरऑल जो हम सोच रहे हैं 2 आवर चार्ट में वो रहे, राइट। क्योंकि अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में फिर यहाँ पे एंगेज हो जाते हैं तो ओवरऑल जो हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारे माइंड में से कई बार निकल जाता है और कोई शार्प मूव जो है हमारा पूरा सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव कर देता है, लेकिन उसके बाद जो डिक्लाइन होता है वो हम मिस कर जाते हैं। अभी अगर हम COR3 का डिक्लाइन देखें तो ये डिक्लाइन के बाद जैसा हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था उसी तरीके से इस रेंज में एक लो तो बनाया है। अभी हमें ये देखना है कि यहाँ से ये बाउंस करता है इसके ऊपर और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद डिक्लाइन करता है या यहीं से ये डिक्लाइन कंटिन्यू करता है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट 23 to 38% जो आज हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, 38% को ये अभी भी ब्रेक नहीं कर पाया है। अब कल का ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये 38% के ऊपर ओपन होके सस्टेन करता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रेंज में हमें एक बाउंस देखने को मिल जाएगा और उस केस में ये हो जाएगा AOR1, ये हो जाएगा BO2 और COR3 जो है हमें इस रेंज में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग में ही इस रेंज के ऊपर ये ट्रेड नहीं कर पाता है, मतलब ये नेगेटिव साइन है और यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा और उस केस में हो सकता है ये 1 2 3 4 और यहाँ से 5th का हम प्रोजेक्शन निकालेंगे, राइट। और अगर ये इम्पल्स है, जैसा हमने निफ्टी पे भी डिस्कस किया था, ये इम्पल्स है और ये करेक्शन है तो डिक्लाइन और भी ज़्यादा शार्प हो सकता है। ओवरऑल इसको ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो नेगेटिव है और अगर इसके ऊपर ओपनिंग में ही सस्टेन कर जाता है तो इस रेंज में बाउंस पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल और इलियट वेव कोर्स में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।